शहाब चतुर का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको देखते हुए अब यही मामला अलग हो जाता है कि एक कहावत कहता चलूँ। एक शेर था, शेर आमतौर से शिकार करता है, सबको पता है। वो अपनी शेरनी के पास गया और अपनी शेरनी से उसने पूछा, देख मेरी आँख लाल हुई? शेरनी ने कहा हाँ, क्योंकि रोज़ का मामूल था। फिर शेर ने पूछा, देख मैं शिकार करने के लायक हो गया? हाँ। देख मेरी दुम खड़ी हो गई? बोले हाँ। अब वो शेर तो था ही, दौड़ते दौड़ते गया और हिरन का एक बच्चा खींच कर लेकर आ गया। ये हरकत एक सियार भी देख रहा था। तो सियार अपनी शेरनी के पास गया और उससे पूछा कि देख मेरी आँख लाल हुई? देख मैं शिकार करने के लायक हुआ? देख मेरी दुम खड़ी हुई? तब हाँ हाँ होता गया और ये सियार पहुंचा तो एक गधा घूम रहा था, उसकी दुम पकड़ के खींचने लगा, यानी शिकार खींचने लगा, और गधे ने लत्ती झाड़ दी, एंड बैंड हो गया। तो यही कहावत फ़िलहाल फिट बैठती है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। देश 75वीं आज़ादी की सालगिरह मनाने जा रहा है। पूरे देश में घर घर तिरंगा का नारा लग रहा है और घर घर तिरंगा लगाया भी जाएगा, ऐसी कोशिश भी हो रही है। इसी बीच एक व्यक्ति चर्चे में है, चतुर नाम, केरला का ये नौजवान, इसकी उम्र 26 साल है और शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं। बहरहाल इस आदमी ने एक शुरुआत की पैदल केरला से सऊदी अरब तक जाकर हज करने के लिए। उम्मीद है कि 2023 में, जैसा कि उनकी तैयारी है शहाब की, वो पहुँचे। इसी वीडियो पर आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं मेरे बारे में बताता चलूँ। इस तरह का जो काम है, चाहे पैदल जाना हो, साइकिल से जाना हो, मोटरसाइकिल से जाना हो, ये काम आसान नहीं होता। जैसे शहाब चल रहे हैं उस पर हम तफसील से आज बात करेंगे, मगर मैं मेरे बारे में बताता चलूँ। मैं महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में रहता हूँ और भिवंडी शहर से मैं और मेरे दोस्तों ने 2008 में पहली बार बाइक यात्रा शुरू की, भिवंडी से दिल्ली। दूसरी बार 2011 में शुरू की। 2011 की बाइक यात्रा में 3 लोग थे, शकील अहमद, सुल्तान कुरैशी जो इस वक्त मेरे साथ में है, वीडियो बनाने में मदद कर रहे हैं, और मैं खुद। उसके बाद 2016 में इसी तरह से बाइक यात्रा की गई। तो 3 बाइक यात्रा 2008, 11 और 16। और इससे पहले सभी लोगों को पता है कारगिल में अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, वहाँ भी हम पहुँचे। इस तरह की यात्राएं मैं खुद कर चुका हूँ, मुझे उसका एक्सपीरियंस भी है। और 26/11 का जो अटैक महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों द्वारा, तो उसमें भी पहली बरसी पर मैं और मेरे 9 और दोस्त, यानी हम 10 लोग भिवंडी शहर से पैदल उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई गए थे जो 26/11 की घटना में शहीद। इस तरह का अभियान चलाने का हमारा जो मकसद होता था और है और आगे भी रहेगा, हमारे मुल्क को, हमारे देश को आतंकवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। यही हमारा इसमें अभियान होता है और इसी के तहत हम काम करते हैं। और हमने 2017 में तैयारी भी की थी कि हमें भिवंडी से सऊदी अरब तक एक अमन यात्रा ले जानी है, ताकि हम दुनिया को भी बता सके कि हमारा देश ना आतंकवादियों को पसंद करता है, ना इस तरह की किसी घटना को, ना इस तरह के लोगों को समर्थन देता है। तैयारी थी और ये मेरी जानकारी है। अब आइए बात करते हैं असल मुद्दे पर। शहाब चतुर केरला से वो चल रहे हैं, आज तकरीबन उनका 75वां दिन है और वो सफ़र में है। मैं आपको बता दूं कि जब हमने 26/11 की बरसी पर पहली बार भिवंडी शहर से मुंबई तक का पैदल सफ़र किया था, तो ये 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने और मेरे सभी जो साथी थे वो प्रैक्टिस करते थे चलने की, दौड़ने की, तब जाकर हम ये 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर पाए थे। और उस सफ़र में मेरी खुद ये हालत थी, मैं अपने आप को बहुत फिट मानता हूँ, मेरी ये हालत थी कि अगर कोई ईंट का एक टुकड़ा भी हमारे सामने आ जाता था
तो उसके ऊपर से यानी पैर उठता ही नहीं था, ऐसा घूम कर तब जाकर हम आगे जाते थे। शहाब चतुर का जो सफ़र है लंबा है, तकरीबन 9,600 किलोमीटर। यूँ समझ लीजिए कि ये सफ़र 10,000 किलोमीटर के ऊपर होगा, क्योंकि रूट जो बनाया जाता है और मौके पर जब पैदल चलना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट भी होता है। तो ये प्रोग्राम शहाब चतुर का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको देखते हुए अब यही मामला अलग हो जाता है कि एक कहावत कहता चलूँ, एक शेर था। शेर आमतौर से शिकार करता है, सबको पता है। वो अपनी शेरनी के पास गया और अपनी शेरनी से उसने पूछा, देख मेरी आँख लाल हुई? शेरनी ने कहा हाँ, क्योंकि रोज़ का मामूल था। फिर शेर ने पूछा, देख मैं शिकार करने के लायक हो गया? हाँ। देख मेरी दुम खड़ी हो गई? बोले हाँ। अब वो शेर तो था ही, दौड़ते दौड़ते गया और हिरन का एक बच्चा की हरकत एक सियार भी देख रहा था। तो सियार अपनी सियरनी के पास गया और उससे पूछा कि देख मेरी आँख लाल हुई? देख मैं शिकार करने के लायक हुआ? देख मेरी दुम खड़ी हुई? तब हाँ हाँ होता गया और ये सियार पहुंचा तो एक गधा घूम रहा था, उसकी दुम पकड़ के खींचने लगा, यानी शिकार खींचने लगा, और गधे ने लत्ती झाड़ दी, एंड बैंड हो गया। तो यही कहावत फ़िलहाल फिट बैठती है कि नकल करने की कोशिश करने वाले फ़िलहाल हमारे देश से 4 ऐसे लोग जिनके पास ना तो पासपोर्ट है, और जब पासपोर्ट नहीं है तो सऊदी अरब तक जाने का कोई परमिशन का मामला ही नहीं उठता। उसमें से इन 4 लोगों में से एक तो इतना अक्लमंद वासिफ़ अली शाह, बाड़मेर, ये राजस्थान का बॉर्डर है। और बाड़मेर अगर आप गए होंगे या नहीं गए होंगे तो मैं जानकारी दूं आपको, बाड़मेर का ये इलाका जो है रात के समय में देखेंगे तो पाकिस्तान की जो लाइटें वगैरह हैं वो दिखाई देती हैं, इतना करीब है। तो ये वासिफ़ अली शाह साइकिल लेकर वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ की पुलिस ने इनको वहाँ अरेस्ट कर लिया। चलिए वो छूट भी गए होंगे, मगर ये करने की क्या ज़रूरत थी जब आपके पास पासपोर्ट नहीं? तो इस तरह की हरकतें करके मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की क्या ज़रूरत थी? लोग तो यही समझेंगे कि सब जाहिल झपट लोग हैं, यही लोग पंचर जोड़ने वाले जो आमतौर से कहा जाता है। अब सोने पे सुहागा, उसके बाद कुछ और लोग भी निकले। मस्तान शाह बाबा महाराष्ट्र के जलगांव से निकल पड़े, एक बैग लटका ली और चले। कहाँ जा रहे हैं? बोले हज करने जा रहे हैं। पहले कहाँ जाएंगे? तो बोले मेघा बॉर्डर जाएंगे और मेघा बॉर्डर से सीरिया चले जाएंगे। अब ये सोचने जैसी बात है, मेघा बॉर्डर है ही नहीं है, वाघा बॉर्डर है, हमारे देश का ये बॉर्डर है और यहीं से आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। तो मस्तान शाह बाबा को यही पता नहीं, बस मेघा बॉर्डर जाएंगे और वहाँ से सीरिया चले जाएंगे। मेघा बॉर्डर जो है वो तो पहली बात है ही नहीं, वो वाघा बॉर्डर है। वाघा बॉर्डर जैसे क्रॉस करने का परमिशन आपको मिलेगा विथ पासपोर्ट, तब आप पाकिस्तान में दाखिल होंगे। तो सीरिया तो बहुत दूर है। अब तीसरे नमूने की बात करते हैं। एक तीसरा नमूना भी खड़ा हो गया। तीसरे नमूने का नाम है हाशमी बाबा। ये मुंह में गुटखा वगैरह और ये भी तैयारी कर लिए, बैग लटका लिए और बोले चले। कहाँ चले? बोले हज करने को जा रहे। अब हज करने को जा रहे हैं तो उसका कुछ एक तरीका तो होता है। हमने जितनी बाइक यात्राएं की है या कश्मीर गए हैं कारगिल में, तो हमें परमिशन लगते हैं अपने ही देश में चलने के लिए, डिपार्टमेंट को जानकारी देनी पड़ती है। और ये लोग दूसरे देश में हज करने के लिए जा रहे हैं, यानी सऊदी अरब में, और उठ खड़े हुए बैग लटका ही निकल लिए, बोले हज करने जा रहे हैं। अब ये जो हाशमी बाबा विमल गुटका और छाप हैं, ये फिरोज़ाबाद यूपी के रहने वाले हैं। अब ये हो गए 3, और एक चौथा नमूना भी निकल आया। चौथा नमूना जो है उसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन, फ़खरपुर, उत्तर प्रदेश। अब देखिए फ़खरपुर, इत्तेफाक से मेरा नाम देखिए फ़खर आलम है, और ये फ़खरपुर का कमबख्त इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों मजाक कर रहे हैं यार, मज़हब इस्लाम को बदनाम क्यों कर रहे हैं? जाने वाले लोग वीडियो बनवाने के चक्कर में या लोगों से कुछ फंडिंग के चक्कर में, अपने मोहल्ले वालों से फंडिंग के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर दे रहे हैं। सारे लोग वाघा बॉर्डर जाएं या जैसलमेर बॉर्डर जाएं, कहीं ना कहीं से इनको वापस भगा दिया जाएगा। तो भाई ऐसी हरकतें क्यों? हज एक पाक मुक़द्दस फ़र्ज़ है मज़हब इस्लाम में, तो उसको बदनाम क्यों कर रहे हैं? अब उसमें भी ख़ास बात यह है कि ये लोग अपने इलाकों से जब निकलते हैं
तो वहाँ लोग इनका हारफुल करते। वहाँ डिपार्टमेंट तो होगा ना, कम से कम डिपार्टमेंट को चेक कर लेना चाहिए कि भैया तुम हज करने जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, मगर तुम्हारा पासपोर्ट वगैरह है कि नहीं, तो उन्हें वहीं रोका जा सकता है। मगर ये भी नहीं हो रहा है और ये सब निकल ले रहे हैं बाई रोड, पैदल, कहाँ बोले हज करने जा रहे हैं। गलत है। ये क्यों खुदकशी कर रहे हैं, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्यों एक मज़हब को बदनाम कर रहे हैं। और पैदल चलना इस देश में कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि पैदल चले हैं। जिन्हें याद होगा तो भिवंडी शहर से कुछ 300 किलोमीटर की दूरी पर धुलिया शहर आता है। धुलिया शहर से भी एक हाजी साहब गए थे, अब वो हयात नहीं रहे। धुलिया वालों ने पैदल हाजी का खिताब दिया था, पैदल हज करने गए थे। जब इतनी सहूलतें नहीं थी तो एक जहाज़ जाता था पानी का, उस जहाज़ का नाम था अकबर। लोग जाते थे उससे, 6-6 महीना लोग समुद्र में सफ़र करते थे और जाते थे हज करने। हज करना ये कोई अभी अभी शुरू हो गया ऐसा नहीं, मगर ये जो कार्टून लोग निकल रहे हैं ये अभी अभी शुरू हो गए हैं। इसके पहले भी लोग गए हैं, साइकिल से, पैदल, जो भी साधन रहे होंगे उनके पास, जैसा उन्होंने परमिशन लिया होगा वैसा। तो इस तरह की हरकतें ना करें। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं शाहाब चतुर के बारे में। शाहाब चतुर चल रहे हैं, उनके पीछे उनके फैमिली की एक गाड़ी है, उनके फैमिली के लोग उनके साथ में हैं, यूँ कि उनका सगा भाई भी उनके साथ में है। एक पूरा टीम वर्क है और वो हो रहा है। ये लोग भी आगे जाएंगे, ये लोग भी हज करेंगे, मगर ये शाहाब पैदल चल रहे हैं। बहरहाल पूरी दुनिया उनका इस्तकबाल कर रही है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा जैन समाज के जो लोग होते हैं, जो साधु समाज यानी मंदिर से मंदिर, वो पैदल ही चलते हैं आमतौर से। आप उनको कभी, उनका कपड़ा सफ़ेद रहता है, आप कभी उनको गाड़ियों पर बैठा हुआ नहीं देखेंगे। जो गाड़ी व्हील चेयर वाली कभी कभी ढकेल कर ले जाती है, उसमें ज़्यादा उम्र दराज हो गए होंगे तो उनको उस पर बैठाया जाता है और उनका एक सेवक या सेविका उनको ढकेलते ढकेलते धीरे से इस मंदिर से उस मंदिर तक ले जाती है। ये लोग पैदल ही चलते हैं आमतौर से, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं केरला से महाराष्ट्र की दूरी, क्योंकि ये शाहाब महाराष्ट्र होकर गए हैं। तो केरला से महाराष्ट्र की जो दूरी है किलोमीटर बाय रोड 1194 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र से ही वाघा बॉर्डर में बता दूं आपको कि पंजाब के अमृतसर से ये रास्ता जाता है वाघा बॉर्डर के लिए। तो वाघा बॉर्डर पे ही जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ, तब आपको आगे छोड़ा जाएगा। तो उसकी यानी महाराष्ट्र से वाघा बॉर्डर की जो दूरी है वो 1729 किलोमीटर है। उसके बाद वाघा बॉर्डर से जब आप पाकिस्तान में एंट्री करेंगे तो अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा लगेगा और वाघा बॉर्डर से अफ़गानिस्तान की जो दूरी है 692 किलोमीटर है। और जब आप अफ़गानिस्तान पहुंचेंगे तो अफ़गानिस्तान से ईरान पड़ेगा और ईरान की जो दूरी है वो 1314 किलोमीटर है। और उसके बाद जब ईरान से आप इराक़ की तरफ बढ़ेंगे तब इराक़ की जो दूरी ईरान से है वो 1288 किलोमीटर है। उसके बाद आखिरी पड़ाव, हालांकि यहाँ 2 रास्ता है, कुवैत से भी जा सकते हैं, ईरान से कुवैत फिर सऊदी अरब, और ईरान से एक सीमा सऊदी अरब की लगती है, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो इराक़ से सऊदी अरब की जो दूरी है 1494 किलोमीटर है। ये सब मिलाकर लगभग 9,10,000 किलोमीटर का ये सफ़र है। और शाहाब चतुर जो चल रहे हैं तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, इससे ज़्यादा चलना मुश्किल है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी है कि कहाँ से कितना, कैसे, क्या किलोमीटर, और इतनी परफेक्ट जानकारियाँ जो मैं दे रहा हूँ ये बाय रोड की है। इसमें थोड़ा सा रूट इधर उधर डाइवर्ट भी हो सकता है, किलोमीटर कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये मेरा अपना रिसर्च है, क्योंकि 2017 में हमने इसकी तैयारी की थी इंडिया यानी भिवंडी से सऊदी अरब की, मगर उस वक्त पाकिस्तान के हालात ख़राब थे, इसलिए हम आगे नहीं, हमने तैयारी रोक दी। और अब इंशाअल्लाह हमारी तैयारी शुरू हुई है, बहुत जल्द हम इस पर लगेंगे और उम्मीद है कि 2023 में ये सफ़र हमारा शुरू भी होगा। हमने अपने दर्शकों के लिए जानकारी दी है, बस अपने दर्शकों से भी हम यही चाहेंगे, या ये वीडियो जहाँ तक लोग देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि अगर आपके शहर से कोई इस तरह का बिना पासपोर्ट या बिना वीज़े के, क्योंकि पासपोर्ट नहीं तो वीज़ा मिलेगा ही नहीं,
अगर ऐसी कोई हरकतें करता है तो खुदा उसे समझाइए क्यों खुदकशी कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जाएंगे ज़बरदस्ती करके बॉर्डर थोड़ी क्रॉस कर पाएंगे, वहाँ फोर्सेस होती है हमारी। तो इस तरह की हरकतें ना करें, किसी मज़हब को बदनाम ना करें, मज़हब चाहे जो भी हो। इस वक्त इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं और बाइक यात्रा में भिवंडी से दिल्ली तक के सफ़र में 2 बार रहे हैं साथ में सुल्तान कुरैशी और मैं खान फ़ख्र आलम।